नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज देख रहे हैं आप, और आवाम की आवाज में हम चर्चा करते हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर। वो मुद्दे जो सीधे आपसे जुड़े हुए होते हैं, जो जुड़े हैं आपकी मूलभूत सुविधाओं से। वो योजनाएं जो महज कागजों में दम तोड़ देती हैं, जिनमें होता है जनता के पैसों का दुरुपयोग और होता है भ्रष्टाचार। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों का चेहरा बेनकाब करने अनादि टीवी उठाता है आवाम की आवाज। और आज उठाएंगे आवाज दमोह जिले के पथरिया की, जहां है ग्राम पंचायत जक्थर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब को खुद का घर दिलाने का सपना देखा, और इस सपने को पूरा करने के लिए पीएम आवास जैसी महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया। लेकिन मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण अंचल ऐसे हैं जहां ये योजनाएं कोसों दूर हैं। ऐसी है ग्राम पंचायत दमोह जिले की पथरिया की जक्थर ग्राम पंचायत, जहां इस योजना से लोगों का मोह भंग होने लगा है। और उसका कारण है यहाँ बैठे सरपंच सचिव। दरअसल करीब 1200 की आबादी वाले ग्राम पंचायत जक्थर में महज 5 लोगों को ही इस योजना का लाभ मिला। कई हितग्राही प्रधानमंत्री आवास की सूची में नाम आने के बाद भी वर्षों से केवल इंतजार कर रहे हैं। सरपंच सचिव की मिलीभगत से ग्रामीण आज भी झोपड़ी और कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। समस्याओं से घिरे इस गांव में पीने के पानी का भी अभाव है, लेकिन कई बार शिकायतों के बाद भी सरपंच सचिव ग्रामीणों की समस्या सुनने को तैयार नहीं। क्या समस्या है आपकी? अब आपकी समस्या जगह गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब पुटी न रहे के लाने। और क्या समस्या है? अरे अब टपार जवानी है जाए। कितने लोग हैं घर में आपके? अकेले अकेले हो? ठपार जा रहे देखो हैं, कुत्ता भी घुस जाते हैं और खाना पीना कुछ नहीं बचाते झपाड़िया में। कुटीर का क्या है? कुटीर नहीं बन रही है? नहीं कुटी कोई नहीं सुन रहा। और भैया हमारे जो कुटी उटी कछु निकल नहीं रही है, सरपंच सचिव है कछु अब जानकारी नहीं दे रहा है, मतलब कब तक निकाल है का है कछु है ही नहीं है। और बाकी हम गरीब आदमी है, आदिवासी है। यहीं पे रहते हो आप? हाँ यही मकान में रहते। क्या समस्या है आपकी? हमारी यही समस्या है कि एक 20 मिलो पैसा और मास्टर को पैसा ही नहीं मिलेगा। मंजूरी हो जो आपने इसकी जानकारी सरपंच या सचिव बैंक में दी कहीं भी? और करी है तो हमने शिकायत। क्या कह रहे थे? अब 15 दिन होगा शिकायत करें, आज लोग अभी फैसला नहीं हुआ। भोपाल करी थी, कोई मतलब वो जानकारी नहीं मिली वहाँ से क्या होगा क्या कोई जानकारी होना ही नहीं वापस आओ। क्या समस्या है आपकी? आप हमारी समस्या यह है कि गर्मियों में पानी नहीं मिला था हमारे को, और न हमारे गांव में एक भी कुटी आई है। इसकी शिकायत आपने सरपंच से की? सरपंच से करी, सबसे करी। अब कह रहा है कि हो जाए, कुछ नहीं हो रहा। तो जो पानी की समस्या आप बता रहा है, फिर समस्या रहती तो कहाँ जाते आप पानी को? अब गड्ढों फिर हारो। क्या समस्या है आपकी? न कुटिया न बाहर कुटिया न टट्टिया कुछ नहीं है। आपने समस्या है अपने सरपंच सचिव को बताई गाँव के? हाँ घर कह दी थे, वे नहीं सुनाते हैं। क्या समस्या है आपकी? अब आपकी समस्या जगह गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब पुटी न रहे के लाने। और क्या समस्या है? अरे अब टपार जवानी है जाए। कितने लोग हैं घर में आपके? अकेले हो? ठपार जा रहे देखो हैं, कुत्ता भी घुस जाते हैं और खाना पीना कुछ नहीं बचाते झपाड़िया में। कुटीर का क्या है? कुटीर नहीं बन रही है? नहीं कुटी कोई नहीं सुन रहा। और भैया हमारे जो कुटी उटी कछु निकल नहीं रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर स्टार्ट हुई ये योजना, या यूं कहें कि देश में जो भी प्रधानमंत्री आए योजना तो यही चलेगी, लेकिन जनता वही की वही है साहब। उन्हें नहीं मिल रहा घर, उन्हें नहीं मिल रहा कुटीर। लेकिन मामला ये है कि दरअसल सरपंच सचिव अपने चाहने वालों को या अपने रिश्तेदारों को तो भवन बनवा कर दे रहे हैं, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है उन्हें नहीं दे रहे हैं।
बताइए जाता है जो सचिव की जूनियर हैं, सहायक सचिव उनके अंडर काम करते हैं, उन्होंने अपने पसंदीदा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण करा लिया। अब यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है, क्यों नहीं शुरू हुआ है, क्यों यहाँ के लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, वजह क्या है? श्याम संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए। श्याम, आखिर क्या वजह है, क्यों इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? आखिर ये तो भी आस लगाकर बैठे हुए हैं कि इन्हें भी आवास मिले, कागजात कंप्लीट, सारी चीज़ें सब सही हैं, लेकिन बावजूद इसके इंतज़ार ही कर रहे हैं बस महज। भोपाल में शिकायत की लेकिन कोई इनको आश्वासन नहीं मिला, कोई वहाँ पहुँचा नहीं। जी बिल्कुल मैम, ग्रामीणों द्वारा लगातार इस संबंध में आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरपंच, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे क्या माना जाए, ध्यान तो नहीं दे रहे हैं। और मुझे ये बताइए कि यहाँ जब पब्लिक से बात हुई आपकी, उनका क्या कहना था? ज़रा पब्लिक की बातें आपकी ज़ुबान से सुन लें, उसके बाद आगे मैं आपसे सचिव के बारे में भी पूछूंगी, आखिर क्यों लापरवाही कर रहे हैं वो, बताइए। सरपंच, सचिव तो फोन रिसीव नहीं करते मैम। सरपंच को इस संबंध में कई बार कॉल किया गया बात करने के लिए, लेकिन फोन ही रिसीव नहीं करते मैम। आप लोगों की तरफ से उनसे बात करने की कोशिश की गई, आखिर क्यों इस गांव में योजना नहीं आ पाई? और भी योजनाएं हैं सरकार की, वो भी पहुंची या नहीं पहुंची? हम लोगों के द्वारा सरपंच से बात करने का लगातार प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा बात नहीं की गई। और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और जिला कोऑर्डिनेटर हैं पीएम आवास के, तो उनसे भी बात हुई, तो उनने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी कि इतने ही आवास आए थे यहाँ पर। उन्होंने जिन संख्या की जानकारी दी, क्या उतने आवास बने हैं उस क्षेत्र में? जी मैम, लेकिन उनको जब इस संबंध में जानकारी दी गई कि 1200 के आबादी वाले क्षेत्र में महज 6 आवास, और जहां 600 से भी कम आबादी है वहां पर 35-36 आवास बने हुए हैं, तो इस संबंध में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, चुप्पी साधे हुए हैं मैम इस संबंध में अधिकारी। 1200 आबादी वाले क्षेत्र में कुल 6 आवास बने, और जहां महज 600 से भी कम आबादी है, 600 से भी कम आबादी है, वहाँ 35-36 से ज्यादा आवास बना दिए गए हैं। क्यों मेहरबानी, क्यों मेहरबानी इस गांव पर? अब कारण तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि मतलब इस गांव में सरपंच, सचिव के जाना चाहते हैं। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। श्याम, ग्रामीण हैं छोटे लाल हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। छोटे लाल जी, स्वागत आपका अनादि टीवी में। किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्य योजनाओं का फायदा मिल रहा है आपके यहाँ? छोटे लाल जी, घर मिला, प्रधानमंत्री आवास मिला? आवाज मिल रही है आपको मेरी? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? कागज कंप्लीट थे आपके? क्यों नहीं मिला? कागज कंप्लीट थे आपके? हाँ, कागज तो दिए थे, एक बार फोटो खिंचवाया था, बोलते हैं आता है, हमने अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं बना रहे? सरपंच, सचिव क्यों नहीं बनवा के दे रहे हैं? ये वो सरपंच हैं जो बाहर के हैं, इधर रहते ही नहीं है, दमोह में रहते हैं। दमोह में रहते हैं, इधर नहीं आते हैं? हाँ, कभी कभार आते हैं, जब काम पड़ गया था, ना तो नहीं आते। कितने समय पहले आप लोगों ने कागज दिए थे और कब से कहा जा रहा है आपको कि आवास बना कर दिया जाएगा? अरे सर, दिए थे पहले 11 में दिए थे, तो दूसरा सरपंच था, उसने जमा नहीं किए, फिर अभी ये 2 साल पहले दे दिए हैं। 2 साल मान लीजिए, 2 साल पहले आप लोगों ने सारा कागज वागज कंप्लीट करके दे दिया, वहाँ से स्वीकृति हुई नहीं हुई? अभी तक कुछ नहीं आया, ना कुटी आया ना कुछ आया। बाकी योजनाएं, शौचालय वगैरह बने हैं आपके यहाँ? कुछ लोगों का बना है, अभी कुछ लोगों का नहीं, बिल्कुल नहीं बना है। पानी की समस्या है आपके क्षेत्र में? हाँ, पानी की समस्या है। चलिए छोटे लाल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो असलियत बताई है वहाँ के रहने वाले लोगों ने कि सरपंच साहब तो दमोह में रहते हैं, कभी कभार उनका मन पड़ता है तो चक्कर लगा लेते हैं। 2 साल पहले इनसे फ़ोटो वोटो खिंचवा कर, इनका फ़ोटो वोटो क्लिक करा कर इनका वो तमाम योजनाओं के कागजात इन्होंने जमा कर दिए, लेकिन बावजूद इनके गांव में, इनकी ग्राम पंचायत में आवास नहीं बन रहे हैं। जबकि जो दूसरी ग्राम पंचायत है मड़ई में, वहाँ ज़रूर ग्राम पंचायत में आवास बन रहे हैं, जबकि वहाँ की आबादी 600 से भी कम है और 36 से ज़्यादा आवास वहाँ बन चुके हैं। और यहाँ जिस गांव की आवाज़ हम उठा रहे हैं, जगथर की, वहाँ 1200 से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन एक भी आवास यहाँ बनाया नहीं गया है। आखिर क्यों?
प्रधानमंत्री आवास के तहत हर गरीब को घर देने का सपना दिखाया गया, लेकिन वो सपना सिर्फ सपना ही रह गया। धरातल पर तो सरपंच सचिव उस सपने को पूरा ही नहीं होने दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रही है, उनकी तरफ से योजनाएं चल रही हैं और धरातल पर भी अगर नहीं बन रहे होते तो दूसरी ग्राम पंचायत में भी नहीं बनते। लेकिन यहाँ जो गरीब परेशान है, जिन्हें मिलना चाहिए, वो सचिव की बेईमानी की वजह से, या वो चाहते हैं कि अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को फायदा दे दें, इसीलिए वो इस ग्राम पंचायत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जखथर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्याम छोटेलाल अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण हैं। उनका ये कहना है कि 2 साल पहले उनसे कागजात कंप्लीट करवा लिए गए थे, उन्होंने जमा भी कर दिए, फोटो सेशन भी हो गया था। जिस जगह पर आवास बनने हैं वहाँ पर खड़े होकर फोटो भी खिंचवाया जाता है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कागज देने होते हैं, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन बावजूद इसके उनका कहना है सरपंच सचिव तो कहीं और रहते हैं, ना वो आते हैं, ना वो बताते हैं कुछ, और अन्य योजनाओं का फायदा भी यहाँ गरीबों को नहीं मिल रहा है। श्याम जी बिल्कुल मैम, कई ग्रामीणों ने बताया है कि उनके कई बार फोटो सेशन हो चुके हैं और कई बार उनसे डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए जा चुके हैं। कई ग्रामीणों ने तो ये तक बताया है कि उनके सूची में नाम भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। स्वीकृति भवन की हो गई है, वहां से राशि दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, इसका पता किया आपने? इसकी जानकारी तो सचिव सरपंच ही दे पाएंगे। सचिव सरपंच के पास ही पूरी सूची होगी, किसका घर कहाँ बनना है, किस तरह से जमीन का भी तय किया गया होगा, उसके बारे में कोई जानकारी? श्याम जी बिल्कुल, सरपंच सचिव ने जब फोटोग्राफी कराई है तो उस जमीन पर ही खड़े होकर फोटो खिंचवाई जाती है जहां पर आवास बनना होता है, तो सरपंच सचिव के पास इसकी ज्यादा जानकारी मिल पाएगी मैम। अब श्याम, सरपंच सचिव तो जब आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो लगातार वहां उसी क्षेत्र में रहते हैं, संपर्क करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम भी फोन ट्राई कर रहे हैं कि जिम्मेदार जवाब तो दीजिए, कौन सा सांप सूंघ गया इन्हें जो इनको न फोन दिखाई देता है, ना इस तरह की परेशानियां दिखाई देती हैं लोगों की। जनपद सीईओ आशीष अग्रवाल जी से भी कई बार बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी फोन रिसीव नहीं करते। और जिला पंचायत सीईओ हैं गिरीश मिश्रा जी, अगर उनको ज्यादा फोन लगाते हैं तो वो सीधा ब्लॉक मार देते हैं फोन पर बात करने के बजाय में। बताइए, इतना उनको बुरा लगता है कि कोई उनको फोन करता है तो वो सीधा ब्लॉक ही कर देते हैं। ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं, ये कैसे जिम्मेदार अधिकारी हैं जो सिस्टम में बैठे हुए दीमक की तरह सिस्टम को खा रहे हैं? आखिर कोई योजना है तो उसे पूरा तो करना ही होगा, कब तक जेब में पैसे ठूस कर बैठेंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल मैम, कलेक्टर महोदय को इस संबंध में कई बार सूचना दी गई है कि अधिकारी ऐसा करते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो सरपंच सचिव का कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है क्या बड़े अधिकारियों से, जो उन पर हाथ डालने में कलेक्टर साहब भी डर रहे हैं, जनपद सीईओ जवाब नहीं देते? बिल्कुल हो सकता है मैम, गांव के बड़े दबंग लोग हैं, राजनीतिक में संबंध भी हो सकते हैं, अधिकारियों से साठगांठ भी हो सकती है, तब तो अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही मैम। रामबाई जी की तो हम टिप्पणियां हर दूसरे तीसरे दिन सुनते रहते हैं, वो तो बड़ी कभी डॉक्टर के क्लिनिक में चली जाती हैं, कभी कहीं चली जाती हैं, ये दिखाने की कोशिश कि कितना वो अपनी जनता के लिए काम कर रही हैं, उनको ये ग्राम पंचायत नहीं दिखती। अभी तक तो फिलहाल वो वहाँ पर नहीं गई हैं, हालांकि ग्रामीणों ने बोला है कि हम उनको जाकर शिकायत करेंगे, अब देखते हैं जाती हैं कि नहीं। बीएसपी के विधायक है रामबाई, और उनको एक्टिव देखा है हमने कि जब भी वो उनको लगता है कि कोई समस्या उनके क्षेत्र में फौरन पहुंचती हैं। ना केवल हमने देखा जब पिछले दिनों वो एक डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच गई थी और उसको फटकार लगाई थी कि वो डॉक्टर सही से काम नहीं कर रहा था, तो एक्टिव रहती हैं। लेकिन इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं है या वो नहीं जाना चाहती, क्योंकि सरपंच और सचिव का ताल्लुक जो बड़े राजनेताओं से है, दबंग वो खुद भी हैं, और राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे वो जुड़े हुए हैं। तो जाहिर है ना कलेक्टर हाथ डाल रहे हैं उनके गिरेबां पे, ना कोई कानून, ना सिस्टम कुछ कर पा रहा है, और वो अपनी मर्जी से सारा सब कुछ चला रहे हैं। जी बिल्कुल मैम। श्याम, लोगों की समस्याएं हमने सुनी, उनकी भी बाइट हमारे पास आई, आपने भेजी जो, और आप लोगों ने बाकी लोगों से बात की होगी स्कूल शिक्षा के बारे में, आप लोगों ने बात की होगी। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हमारे साथ प्रीतम लोधी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं। प्रीतम लोधी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी प्रीतम जी, आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत जखथर है, मालूम है आपको? दमोह जिले के पथरिया में ग्राम पंचायत जखथर है, और उसी से लगी हुई ग्राम पंचायत मड़ई है। इन दोनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनने थे। मड़ई ग्राम पंचायत, जखथर ग्राम पंचायत, जानते हैं आप? हेलो, सुन पा रहे हैं लोधी जी?
आवाज नहीं आ रही, आप कम आ रही है आवाज। लोधी जी, मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छे से बोल देती हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपके क्षेत्र में जत्थर पंचायत जानते हैं आप? मड़ई ग्राम पंचायत जानते हैं? हाँ ठीक है, मड़ई ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना और जत्थर में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनने थे। मड़ई में बन गए, ग्राम पंचायत जत्थर छूटी हुई है क्योंकि सचिव साहब को जत्थर पसंद नहीं है, ऐसा लगता है। सहायक सचिव ने मड़ई में बना दिए क्योंकि उनके रिश्तेदार ज्यादा वहां रहते हैं, वो खुद भी वहां रहते हैं। यहाँ तो ना सरपंच आते हैं देखने और ना सहायक सचिव या सचिव को यहाँ से कोई मतलब है। आपको जानकारी है इस मामले में कि आवास नहीं बने जत्थर में? 2 साल हो चुके हैं, गरीब परेशान हो रहे। अभी मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। और 2011 का जो सर्वे हुआ था, उस 2011 के सर्वे में जो लोग उसमें पात्र पाए गए हैं, ऐसे सभी लोगों को आवास आवंटित हो रहे हैं। जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें ही नहीं मिला है आवास, लोधी जी। हो सकता है सरपंच सचिव की कुछ ऐसी व्यक्तिगत। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो दमोह में निवास दमोह में रहते हैं। और दमोह से जुड़ी हुई जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ निरीक्षण करने नहीं जाते? कितना समय हुआ आपको जिला अध्यक्ष बने हुए? मुझे अभी 3 महीने हुए। हाँ, 3 माह हुए। 3 माह 3 महीने हुए, बस 3 महीने ही हुए हैं। और आपसे पहले जो जिला अध्यक्ष थे उनके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? वो कितना समय रहे? देवनारायण जी रहे 4 साल करीब। अजय टंडन कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। अजय टंडन जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। बोलिए। टंडन जी, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जत्थर ग्राम पंचायत जानते हैं आप? अच्छी तरह, पथरिया विधानसभा क्षेत्र में आता। जत्थर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिल पाए हैं। जिला अध्यक्ष अभी जो नए बने हैं हमारे साथ, लोधी जी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है मुझे तो 3 महीने ही हुए हैं। आपको कितना समय हो गया सर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बने हुए? पहले वो जान ले। काफी समय हो गया, करीब 1 साल से ज्यादा। तो जत्थर की जनता क्यों परेशान है सर? 15 महीने तो आपकी भी सरकार रहकर जा चुकी है, क्यों परेशान है यहाँ की जनता? क्यों इन्हें आवास नहीं मिल रहा? आवास नहीं मिल रहा है कि राशि नहीं मिल रही? आवास सरपंच सचिव की कृपा हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। आप वही बता पाएंगे ना, वो मीडिया से चर्चा करते और ना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने को तैयार है। हेलो जी बताइए टंडन साहब। आवास की राशि नहीं मिल रही ना? वही तो मैं बता रही हूँ, सरपंच सचिव जी कुछ नहीं करना चाहते इस क्षेत्र में। वहीं से लगी हुई जो दूसरी ग्राम पंचायत है मड़ई, वहाँ बन गया। सुनिए 2 चीज है। मेरी जानकारी के अनुसार आवास की राशि, जो आवास की राशि होती है वो इनको नहीं मिल रही है कि आवास बन चुके हैं वो आवंटित नहीं हो रहे। आप सही दोनों अलग-अलग चीजें हैं ना। आवास स्वीकृत हुए हैं लेकिन उन्हें जो प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए सरपंच सचिव की तरफ से, वो प्रोसेस आगे बढ़ नहीं रहा, तो कैसे इनके खातों में राशियां आ जाएंगी ना? अगर सरपंच और सचिव नहीं कर रहे हैं तो ये लोग हम लोगों से संपर्क करें, हम लोग कलेक्टर महोदय से बात करके इनकी समस्या का निराकरण करा देंगे। वही तो दिक्कत है ना टंडन साहब कि ना कलेक्टर साहब इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, ना जनपद सीईओ इस मामले में बात करना चाहते हैं, टाल देते हैं, ज्यादा होता है तो ब्लॉक कर देते हैं। नहीं तो इस प्रकार की शिकायत इन लोगों ने आज तक हम लोगों से की नहीं है। आप पूछ सकते हैं, आप जाते हैं जनता के बीच में। अगर ये लोग हम लोगों के पास आते हैं तो हम निश्चित रूप से इनकी हेल्प करके इनके समस्या का निराकरण करा देंगे। अब वो गरीब लोग सर कितना भटक के परेशान हो चुके हैं, भोपाल तक शिकायत कर चुके हैं। आप जाइए ना, आप मिलिए ना, जनता से जुड़िए ना। कांग्रेस जनता के बीच तो जाती है। हाँ जाते हैं, क्यों नहीं जाती? फिर हमारे प्रतिनिधि लोग हैं। आप इस पंचायत में गए हैं पहले कभी? जत्थर में गए हैं कभी? क्या जत्थर में गए हैं कभी? इस एरिया में पहुंचे हैं? अक्सर। तो लोगों से बात नहीं हुई आपकी? जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, उनसे कभी बात नहीं हुई आपकी? उन्होंने हमको इस प्रकार की कोई बात अभी तक नहीं बताई। तो आपने पूछा भी नहीं कि किस तरह की परेशानियां हैं आप लोगों अरे को? पानी की समस्या परेशानी है तो वो हमको अवगत कराएंगे ना। वही तो आपको पूछना पड़ेगा ना सर। ये तो नादान है, अनपढ़ लोग हैं, इन्हें क्या पता कि कौन सी योजना है। तो मैं अपना कल ही इनके पास प्रतिनिधि भेज देता हूँ। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी से कल ही किसी को भेज के क्या वास्तविकता है और इनकी समस्या का निराकरण होगा। ठीक है, तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गई विपक्ष की जिम्मेदारी। टंडन जी, अब हमारे साथ जो लोधी जी जुड़े हुए हैं, लोधी जी सुन पा रहे हैं? जी सुनो। 3 महीने में कहाँ गए आप? दमोह में घूमे भी कि नहीं घूमे? कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद अपने कैबिन में लॉक हो गए? अधिकांश जगहों पर मैं घूम चुका हूँ। जिले में ऐसा शायद ही है कोई ब्लॉक जहाँ मैं गया नहीं हूँ। सब ब्लॉकों में जाता हूँ, सब ब्लॉकों में। तो ये जत्थर कैसे छूट गई? सारी
सारी जानकारियां देते हैं। जक्थर ग्राम पंचायत कैसे छूट गई फिर आपसे? जब तक ग्राम पंचायत भी मेरा अक्सर जाना होता है, कई बार जाना हुआ है, लेकिन ये समस्या मेरे सामने अभी तक नहीं आई। क्योंकि यदि वो नहीं, अभी जब शुरू में देखिए, झूठ ना बोला कीजिए, जब फोन पर आप हो और किसी चैनल में बात करें तो झूठ मत बोला कीजिए, फटाफट आपको पकड़ लिया जाएगा। शुरू में जब मैंने आपसे बात की उस टाइम आपने क्या कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, संज्ञान नहीं है? नहीं, अभी मुझे वो किसी ने बताया ही नहीं, वो जो समस्या नहीं बताएगा कोई, तो अपन धन्य है आप राजनेता, धन्य है आप जिला अध्यक्ष। थोड़ी चल के प्यासे के पास जाएगा। अरे जनता के बीच में जाइए ना सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, जनता से जुड़िए तब तो पता चलेगा क्या समस्याएं हैं। तो जिसको गरीब जनता, वहाँ जो लोग परेशान है वो भोपाल तक चक्कर लगा चुके हैं, अब जिला अध्यक्षों के घर पर जाकर बेल बजाएं क्या? जनता के बीच में आपको जाना पड़ेगा, पद आपने लिया हुआ है, जनता ने थोड़ी ना लिया हुआ है। जनता के बीच में हमारे जनप्रतिनिधि भी जाते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जाते हैं, तो जहाँ की समस्या उनके सामने आती है उनका निराकरण भी हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो रामबाई तो यहाँ अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुकी हैं, तो रामबाई मैडम तो जाती नहीं है इस ग्राम पंचायत में। अब रामबाई मैडम भारतीय जनता पार्टी से नहीं है ना, ठीक है, लेकिन काम तो भारतीय जनता पार्टी का ही है कि इस ग्राम पंचायत में विकास हो कि नहीं है। सरकार तो बीजेपी की है ना। भारतीय जनता पार्टी 15 साल वो पकड़ लीजिए, 6 महीने ये पकड़ लीजिए, 15 साल 6 महीने में जक्थर को नहीं देखा आपने, तो भला कैसे विकास कीजिएगा बाकी जगहों पर? मैं कई बार जक्थर गया हूँ और कई बार वहाँ के लोगों से मिला हूँ, लेकिन समस्या है वहाँ। कब जाएंगे? कब जाएंगे? अब कब जाएंगे? अब कब जाएंगे? कब सरपंच सचिव से बात होगी? कब उनके घर में जाकर मुलाकात करेंगे? फोन पर नहीं बात करते सरपंच सचिव, वीआईपी हैं। आप लोगों की सरकार में जिन लोगों को देखा जा रहा है काम करते हुए, वीआईपी हैं, वो बात नहीं करते। अधिकारियों को, वहाँ के मंडल अध्यक्ष को भिजवा के उनकी समस्याओं का समाधान करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ दोनों ही जिला अध्यक्षों से मेरी बात हो रही है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं और जक्थर के जो रहने वाले लोग हैं वो भी सुनिए। ये दोनों जिला अध्यक्ष कांग्रेस और बीजेपी के आश्वासन दे रहे हैं कि वहां की जनता से मिलेंगे, वहां की जनता से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके बाद, क्योंकि हमने बताया कि सरपंच सचिव भी हैं जो इस मामले में बात नहीं करते, जनपद सीओ भी हैं जो इस मामले में बात नहीं करते, कलेक्टर को पूरा मामला पता है लेकिन वो इस मामले में कुछ नहीं करते। टंडन जी कब तक जाएंगे? कब दूसरे बार बाइट लेने आए आपके पास श्याम खरे? मेरा प्रतिनिधि कल ही जाएगा, कल यानी परसों हम आपसे बाइट लें तो इस ग्राम पंचायत के बारे में आपके पास कोई जवाब होगा? निश्चित रूप से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोधी जी, आपका क्या विचार है? कहना चाहता हूँ जी, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जरा सुनिए मेरी बात को। कहिए। पब्लिक को अपन ये भी तो समझाइश दे, सरपंच भी इन्हीं लोगों ने चुना है, कोई हम लोगों ने नहीं चुना है। सर, अगर इस भोली भाली जनता को सब कुछ पता होता, किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता है कि कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम नहीं करेगा, और अगर किसी को चुन लिया गया तो गलती थोड़ी ना कर दी ग्रामीणों ने। आप लोग किस लिए बैठे हुए हैं फिर? आप लोगों को भी तो संज्ञान लेना पड़ेगा ना। जब हम लोगों को आज जानकारी मिली है, कल हमारे यहाँ से कोई ना कोई पहुँच जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया टंडन जी। लोधी जी, आपका क्या विचार है? कब तक जाएंगे? कब तक यहाँ की जनता की समस्याओं का निराकरण हो पाएगा? मेरे मंडल के अध्यक्ष कल ही वहाँ पहुँचेंगे। आप कब जाएंगे? मंडल अध्यक्ष तो जाएंगे, आपकी भी जिम्मेदारी है। कब जाएंगे आप? जी, हम भी पहुँच जाएंगे, हम भी जाएंगे और वहाँ देखेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हमें जो बताते हैं उसका भी हम समाधान कराते हैं। तो हमारे मंडल के सरपंच और सचिव को कब ठीक कीजिएगा? जो ना बात करते हैं, जो जनता की समस्याओं को सुनते हैं, क्यों आखिर वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम नहीं करवा रहे? वहाँ पर सरपंच सचिव राजेश श्रीवास्तव है सरपंच जी, नाम राजेश है लेकिन पता नहीं कौन से देश में पड़े हुए। अब सरपंच को तो वहीं के लोगों ने चुना है और उनको पहले से पता भी होता है। अब वही बात मैं रिपीट करूं जो टंडन जी को बोला मैंने। कब जाएंगे? कल, परसों, एक हफ्ते में? गांव का कौन विकास करवाएगा, कौन नहीं करवाएगा? ठीक है, नहीं, आप जाइए, सरपंच जी से मिलिए। समस्याएं होती है तो उनको पता भी रहता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा। दोनों जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं, दोनों जिला अध्यक्ष एक साथ बोल रहे हैं। लोधी जी, कब जाएंगे? कल, परसों, नरसों, कब जाएंगे? मैं कल ही जाके दिखवाता हूँ क्या समस्या है वहाँ। परसों मैं बता दूंगा कि क्या समस्या। ये जो दोनों जिला अध्यक्ष कांग्रेस बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, टंडन जी भी जुड़े हुए हैं और लोधी जी भी जुड़े हुए हैं। ये जनपद अध्यक्ष जो है मैडम, क्या नाम, रंजीता पटेल जी जो है, जानते हैं सर उनको? टंडन जी, रंजीता पटेल जी को जानते हैं टंडन जी? लोधी जी, आप जानते हैं? जी, कांग्रेस की और जनपद अध्यक्ष हैं वो। हाँ, तो वो भी नहीं जाती है वहाँ पे।
कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष हैं और वो अपने वो कर रही होगी किस तरीके से काम करती हैं, कांग्रेस का क्या काम करने का तरीका है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के के लोग तो बीजेपी इस वहाँ मामले में नहीं बात करेगी कल ही क्या? जाएंगे और कल ही उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। परसों शाम खरे फिर आपसे संपर्क करेंगे तो जवाब रखिएगा हाजिर कि क्या किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों पार्टी से जिला अध्यक्ष जुड़े, दमोह के जो जिला अध्यक्ष है दमोह पथरिया की ग्राम पंचायत जखथर की हम बात कर रहे थे। देखिए काम तो एक जैसा ही करना चाहिए सभी जगह। जनता ने अगर सरपंच को चुना तो क्या गलती की? क्या किसी के मुंह पर लिखा होता है क्या कि आप जैसे चुन रहे हैं वो आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा? जनता की कोई गलती नहीं है साहब, ये काम करने वालों की गलती है जो अपनी सेकते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, बाकी गरीबों को साइड कर देते हैं। जबकि हक गरीबों का है हर योजनाओं पर, क्योंकि जितनी भी योजनाएं जनहित के लिए संचालित होती हैं उसमें सबसे पहले गरीब परिवार को, गरीब व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन ऐसे सरपंच सचिव मिली भगत के साथ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन गरीबों का हक डकार जाते हैं। अब जब स्वीकृति हो चुकी है, 2 साल पहले से इन तमाम कागजात को दे दिया गया है, स्वीकृति हो चुकी है कि इस ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनने, तो भला क्यों सरपंच सचिव को सांप सूंघ गया है कि वो इस ग्राम पंचायत में ध्यान नहीं देते? ना आते हैं सरपंच जी, दमोह में बैठे हुए हैं, ना सचिव साहब आते हैं, जनपद सीईओ कोई बात नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा अगर फोन लगाता है मीडिया का कोई भी व्यक्ति तो वो फोन को ही ब्लॉक कर देते। कलेक्टर साहब भी यहाँ नहीं आना चाहते। अब दोनों पार्टी के जिला अध्यक्ष जुड़े, उन्होंने कहा कि वो जाएंगे, परसों तक में जवाब देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखते हैं, राजनेताओं की बोली पर विश्वास तो कभी किया भी जा सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।